फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये सरदार पटेल हैं, बाबा साहब, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। पर जो हमने बाबा साहब को रॉबर्ट में सुना था वो उनकी डब थी वॉइस, वो ओरिजिनल वॉइस नहीं थी बाबा साहब की। ये बाबा साहब की ओरिजिनल वॉइस है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में स्पीच बाबा साहब ने दी थी। So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. बाबा साहब जब स्पीच दिया करते थे पार्लियामेंट में, उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए अपनी स्पीचेस में कि ज्यादातर लोग के सर के ऊपर से गए। तो दोस्तों ट्रेन आ चुकी है हमारी पीछे में। जीतू ने देख ली ना फोन, अरे जीतू ने देख ली फिर ये यहाँ पे आके आगे नहीं गए। तो गाइस हम आ चुके हैं हजरत निजामुद्दीन दिल्ली आ चुके हैं। मैं और संदीप भाई दोनों फिलहाल हम निकलेंगे यहाँ से मेट्रो के माध्यम से। हम लोग पहुँचेंगे अम्बेडकर पार्क। तो गाइस फिलहाल हम म्यूजियम में आ चुके हैं। देखिए ये जो सीन आपको दिखा रहे हैं हम, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो सीन है। यहाँ पे बाबा साहब खड़े हुए हैं। ये म्यूजियम में काफी अच्छी चीज देखने को मिलेंगी। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये वो सीन है जब बाबा साहब नाम बदल कर रह रहे थे, लोगों ने मारने के लिए पहुंचे थे क्योंकि उनको उनकी जाति के नाम पर कमरा नहीं दिया जाता था और यह कमरे के लिए बोल रहे थे कि कमरा मुझे मिलेगा कि नहीं। तो कुछ बहुत सारी शानदार चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और गायकवाड़ जी थे जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया था बाबा साहब का, उनका भी यहाँ बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। और ये 3D एनिमेशन है। आपको यहाँ 3D एनिमेशन में बहुत सारी चीजें देखने को नजर आएंगी। ये देखिए यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, मिलिट्री सेक्रेटरीट जैसी पोस्ट पर मैं अपॉइंट रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का भेदभाव किया जाता है। तो मेरा समाज को पढ़ा लिखा है, मेरे समाज में सभी दलित हैं। तो गाइस दिल्ली के अंदर ये म्यूजियम है और यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक भवन भी बोला जाता है इसको। यहाँ बाबा साहब की यादें बहुत अच्छे प्रकार से रखी हुई हैं, तरोताजा, जैसे जिस तरीके से बाबा साहब तरोताजा के रूप में हो। यहाँ देखिए 3D एनिमेशन में बाबा साहब का भाषण जो चल रहा है, लोगों को यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत करते हुए, जो हमारे समाज के लोग थे, बहुजन समाज के लोग थे, उनके साथ बातचीत करते हुए। तो यहाँ देखिए कितने ये फोटोज आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब की पुरानी यादें हैं। मैं यहाँ जब गया था काफ़ी सुंदर लगा था, मुझे देखते हुए मैं भावुक हो गया था क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक चीज़ें हैं। बाबा साहब क्यों कहा गया? ये है त्याग मूर्ति माता रमाबाई, जो बाबा साहब की फर्स्ट वाइफ है। त्याग मूर्ति क्योंकि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया बाबा साहब को बनाने के लिए। आज बाबा साहब इतने महान जो बन पाए हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान माता रमाबाई का रहा बाबा साहब के जीवन में, उन्हें इतना महान बनाने में। ये दूसरों के घर जाया करती थी लेबर करने, मजदूरी करने के लिए, उनकी लकड़ियाँ चुनने के लिए, गोबर उठाने के लिए, गोबर से कंडे उपले बनाने के लिए। और वो मजदूरी करने के बाद इन्हें जो पैसा मिला करता था, जो कलेक्शन इन्हें मिलता था, उस पैसे को बाबा साहब के लिए भिजवा दिया करती थी, जिससे कि बाबा साहब की पढ़ाई ना रुक सके पैसों की कमी की वजह से। लेकिन ये खुद अपना ध्यान नहीं रख पाई और ये भी मॉलन्यूट्रिशन विक्टिम हो गई, कुपोषण की शिकार हो गई। बाबा साहब बहुत प्यार किया करते थे माई जी से, प्यार से उन्हें रामू कहते थे। और माई जी बाबा साहब को साहिब, क्योंकि मराठी में हस्बैंड को साहिब कहा जाता है। बाबा साहब ने माई जी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं सके। तब 27 मई 1935, 27 मई 1935 को माई जी की डेथ हो गई, निधन हो गया। और देखो तो हम जो देख रहे हैं ना, ये माई जी की डेड बॉडी है जिसे चेयर पर बिठाकर ग्रुप फोटो लिया गया है। माई जी के निधन से, डेथ से बाबा साहब इतना टूट गए, इतने डिप्रेशन, इतने अवसाद में आ गए कि अपने आप को लगभग 2 मंथ्स के लिए एक रूम में आइसोलेट कर लिया, एक कमरे में बंद कर लिया, जिसकी वजह से बाबा साहब को स्किन डिजीज़ हो गई, पूरे शरीर पर एलर्जी हो गई, माइग्रेन के पेशेंट हो गए, डिप्रेशन के पेशेंट हो गए। स्किन डिजीज़ की वजह से डॉक्टर ने बाबा साहब को एडवाइस किया कि आप इस तरह के ढीले ढाले कपड़े पहनिए और अपना सर मुंडवा कर रखिए। तो महाराष्ट्र में एक जगह है लोनावाला, वहाँ पर बाबा साहब कैवल्य धाम में मेडिटेशन के लिए जाया करते थे इस भेष में। तो जब इस भेष में आते जाते हुए बाबा साहब के फॉलोअर्स ने उन्हें देखा और इस तरह से बाबा साहब को देखकर जब ये दुखी हुए और ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए
हमारे सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपने पूरे परिवार को खो दिया, सभी बच्चों को खो दिया, पूरी फैमिली को खो दिया। तो बाबा साहब के प्रति उनके मन में जो रिस्पेक्ट आया, जो सम्मान की भाव, तो सभी बाबा साहब को अपने पिता समान मानने लगे। और पिता को जैसा कि मराठी में बाबा कहा जाता है, तो फिर बाबा साहब को बाबा साहब कहा जाने लगा। यहाँ पर बाबा साहब को हम देखेंगे और सब सविता अम्बेडकर जी, ये बाबा साहब हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट थे, राय बहादुर सीखे फुले। ये मनोहर चिटनिस थे, हालांकि ये भी जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन जब ये मिलित कॉलेज बनकर तैयार हुआ तो बाबा साहब ने इन्हें इस कॉलेज का फर्स्ट प्रिंसिपल अपॉइंट किया। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार दिखता है म्यूजियम हमारा नई दिल्ली में। म्यूजियम जो बना हुआ है बाबा साहब का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक भवन। देखिए ये खुली किताब, ये संविधान की किताब है, हमारी संविधान की किताब है, खुली किताब में ये म्यूजियम बनाया है। ये गुमटी आप देख रहे हैं, गुमटी के अंदर नीचे की तरफ तथागत बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा रखी है संगमरमर की, और ये इस प्रकार दिखती है। ये संविधान की जो किताब है खुली हुई इस प्रकार दिखता है। चारों तरफ काफी बहुत अच्छे तरीके से इसको काफी अच्छे तरीके से इसको बना के रखा हुआ है, बहुत सुंदर दिखने में। दोनों तरफ इसके रोड है, बहुत सुंदर तरीके से इसको देखा जा सकता है। आप म्यूजियम जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो साथियों अभी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे साथ और भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहाँ खड़े हुए हैं। और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक डुप्लीकेट डेमो बनाई गई है। डेमो से पुतला के रूप में भी कहा जाता है, स्टैचू जिस तरीके से। और बाबा साहब का इंग्लिश का जो भाषण है वो यहाँ पर लेक्चरर जैसे कह सकते हैं वो चल रहा है दोस्तों। तो 3D एनिमेशन में इसको भी तैयार किया गया है। यहाँ देखिए ये संविधान पर सिग्नेचर करते हुए हैं सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब संविधान सौंपा गया था तो उस दौरान ये सब लोग सिग्नेचर कर रहे थे। संविधान बनकर तैयार हुआ था, सौंपा गया था, उस समय यहाँ पे सिग्नेचर करते हुए सारे जन। तो साथियों यहाँ पे म्यूजियम में वैसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बट हमने कुछ क्लिक यहाँ पे ले ली है और वही क्लिक आपको हम दर्शा रहे हैं। यहाँ पे अलाउ नहीं था, हमने काफ़ी प्रयासों के साथ हमने काफ़ी बात भी की, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हम जो है बाबा साहब पे बाबा साहब पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया हमसे। फिर भी हमने छोटी सी क्लिक यहाँ ले ली है, थोड़ी बहुत क्लिक के लिए वो नहीं मना कर रहे थे, बट पूरी रील बनाने में या पूरा वीडियो बनाने में उनको थोड़ा इतराज था, इसलिए हमने वो नहीं बनाया। तो काफ़ी सुंदर दृश्य है, यहाँ पे देखने लायक दृश्य है। आप कभी भी जाएंगे म्यूजियम में तो जरूर जाइएगा और जाकर जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छा खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है, देखने लायक नज़ारा है। देखिए साथियों ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पेपर जो अखबार जो निकले थे मूल नायक वगैरह, ये देखिए संविधान सभा कार्य की शुरुआत, ये सब सारी चीज़ें जो पेपर्स में दर्शाई गई थी उसका सबका 3D में चल रहा है। काफ़ी देखिए कितना मतलब अद्भुत चीज़ें हैं। आप यहाँ फ़ोटोज़ भी देखेंगे तो यहाँ बाबा साहब की जो 3D में फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, आप क्लियरिटी में देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर। बाबा साहब को क्लियरिटी में फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जब प्रथम बार जब मंत्रिमंडल तैयार हुआ था, संविधान सभा तैयार हुआ था, संसद भवन में गए थे, वो बहुत सारी चित्र यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए सब तस्वीरें ग्रुप में तस्वीरें हैं। और यहाँ मतलब आप जब जाएंगे तो आपको वाकई में बहुत ही अलग नज़ारा देखने को मिलेगा और काफ़ी सुंदर काफ़ी अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये बहुत हमें मतलब वहाँ जाके बहुत प्रेरणा देता है कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था। वो संघर्ष जो है बाबा साहब का, उससे लेकर यहाँ पे सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। बाबा साहब ने इस जगह पर निर्वाण प्राप्त किया, इट मीन्स अपनी अंतिम सांस ली। और ये म्यूजिकल फाउंटेन है जो शाम के टाइम प्ले होता है। अभी हम लोग यहाँ पर लोकेट हैं। हम नीचे जाएंगे तो ये मेडिटेशन हॉल है जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की एक स्टैचू है और यहाँ पर बैठकर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। प्लीज करो। ये देखिए साथियों ये मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक, ये जो है मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक। मंत्रिमंडल में हमारे बाबा साहब भी बैठे हैं, यानी कि कानून मंत्री थे जो प्रथम बार जितने भी मंत्री बने थे सभी को है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं और भी बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
सभी लोग जो है प्रथम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे यहाँ पे वो हैं। और ये संविधान लिखते हुए बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो उसके फोटोग्राफी यहाँ पे है। और इस संविधान सभा में कितने लोग सदस्य थे और सारी चीजें यहाँ एनिमेशन में समझाई गई हैं। ये संविधान सभा का प्रारूप है। चल रहा है संविधान से, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में। तो ये दो किताब का एक प्रारूप रखा हुआ है जो कि दर्शाया गया है कि संविधान का जो मेन कवर है किस तरीके का है। एक हिंदी और एक इंग्लिश में दो किताब बनी हुई हैं। देखिए आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से समझने की प्रयास किया। अभी यहाँ इतना कुछ लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए काफ़ी आपको समय लगेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। ये संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे तो उस समय प्रथम फोटो यही थी। फर्स्ट टाइम जो फोटो कराई थी अध्यक्षता के तौर पर, तो ये प्रथम फोटो यहाँ पे लगी हुई है बाबा साहब की। और हम देखिए अपनी आंखों से आज बाबा साहब के चित्र को देख रहे हैं, 3D एनिमेशन में देख रहे हैं बाबा साहब कैसे दिखते थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए भारत का संविधान, भारत के सब ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये LED लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी जानकारी आपको चाहिए बाबा साहब से रिलेटेड, संविधान सभा के बारे में, संसद भवन के बारे में, बाबा साहब को मंत्री थे उसके बारे में, कानून मंत्री थे उसके बारे में, किताब के बारे में, जो भी आपको जानकारी चाहिए साथियों, ये सारी 3D में आपकी जो LED टच वाली लगी हुई हैं। आप कुछ भी टच करेंगे तो वो चीज़ आप देखेंगे तो सारी चीज़ यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। तो ये मैंने देखा है म्यूजियम में और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अद्भुत लगा कि हमें। बट ये है कि यहाँ समय देने का वो होता है। आप सुबह निकलेंगे 2-3 घंटे में, अगर प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है, सोचना है तो आपको समय लगेगा। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि हर चीज़ समझ लें, हर चीज़ पढ़ लें। और ये बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा है, हमने देखा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये 22 प्रतिज्ञा लगी हुई हैं यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर जिस तरीके से 22 प्रतिज्ञा लगी हुई हैं और काफ़ी अद्भुत तरीके से। और ये प्रतिज्ञा में जो जो लिखा है वो सारी चीज़ आपको दर्शाई गई है। यहाँ आप बोर्ड दिखा रहे हैं, ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सौंपते हुए का दृश्य। ये संविधान जिस समय सौंपा गया था उस समय का दृश्य है साथियों ये। तो देखिए यहाँ पे सारे नेतागण हैं, सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी देखिए भारतीय स्तंभ का वो वहाँ तस्वीर फोटो आप देख रहे हैं सामने रखी हुई है। आप चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और आपको बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। देखिए ये जो पब्लिक आप देख रहे हैं ना, ये पब्लिक कब की है आप अंदाजा लगाइए और लगाई गए होंगे। तो ये देखिए आगे थोड़ा सा और चलेंगे हम और भी कुछ दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ माइक पर भाषण दे रहे हैं। यहाँ ये सभा को संबोधित कर रहे थे। किस समय कर रहे थे? जब इन्होंने बौद्ध दीक्षा के लिए भाषण दिया था, कि बौद्ध धर्म अपनाया था, उस समय का ये फोटो है साथियों। काफ़ी पब्लिक के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म जो है अपनाया था। अभी यहाँ पर देखिए ये पंचतीर्थ का फोटो आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए पंचतीर्थ का फोटो है। ये देखिए किस प्रकार का फोटो है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको बारीकी से जानने को मिलेंगी। आप जो भी आपको जानकारी चाहिए ना वहाँ जाके पता लगेगा, क्योंकि समय थोड़ा सा कम होने की वजह से हम प्रॉपरली नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए सारी चीज़ों को। ये देखिए दीक्षा भूमि के नाम से इसका जो है नाम है। और ये जन्मभूमि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि महू में है, ये इस प्रकार बना हुआ है। ये दर्शाया गया कि किस प्रकार जन्मभूमि जो है बाबा साहब की, वहाँ उनका पुराना जो घर था वहाँ पे अब जो है इस तरीके का घर बना दिया गया है बाबा साहब का। और काफ़ी चीज़ें वहाँ देखने लायक मिलेंगी, कभी हम भी जाएंगे। ये बाबा साहब जो उस समय अंतिम सांसें ली थी उस समय का जो फोटो अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले, उस समय का फोटो। और अभी थोड़ा आगे चलेंगे, आपको दिखाते हैं। देखिए बाबा साहब जब वो ख़त्म हो गए थे, बाबा साहब अंतिम यात्रा थी, तो करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ गए थे। देखिए कितना पब्लिक, कितना रोड। मेरे ख्याल से उतने समय से लेके आज तक ऐसा कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति नहीं मरा जितनी पब्लिक यहाँ जुटी हुई है। देखिए कई दिनों तक जो है लोग वहाँ रहे थे और कई दिनों तक बहुत भीषण पब्लिक जो है वहाँ थी। ये देखिए महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर का दिन है, ये उस समय की फ़ोटो। अभी देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये वो फोटो है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखते हुए थे। मतलब बोलता हूँ इनका खुद का जो संविधान लिख रहे थे, घर बोलते हैं, घर जहाँ पे बैठ कर जो संविधान लिखते थे। और इतना लोड वर्क इतना था कि 18 घंटे 19 घंटे बाबा साहब काम करते थे। और ये देखिए वो चेयर जहाँ बाबा साहब बैठा करते, अभी इस पर कपड़ा वपड़ा लगा के नई तरीके से कर दी, लेकिन चेयर वही है, ये रियल है, ये बाबा साहब की ही चेयर है जहाँ बाबा साहब बैठते थे। सोचिए बाबा साहब उस जमाने में, आज से 130-32 साल पहले की बात है,
बाबा साहब उस जमाने में सारी चीजें यूज कर चुके हैं और हम आज के जमाने में इस चीजों को बनवाते हैं। सुनो, बाबा साहब 100 साल हमसे भी पहले सोचते थे। हैं, ये देखिए, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें बाबा साहब की ही हैं, खुद की बाबा साहब की चीजें हैं। जो डॉगी आप देख रहे हैं नीचे बैठा हुआ है, गिटार भी देखिए, माता रामाबाई के साथ फोटो, डॉगी भी था इनका। ये टाइपराइटर मशीन है, जो कि ये देखिए, ये टाइपराइटर मशीन भी है और बाबा साहब के लिए पंखा भी लगा हुआ है। उस जमाने का बाबा, आप समझने की कोशिश करिए, उस जमाने में और आज के समय लोगों पर ये सारी सुविधाएं करने के लिए हमारे समाज के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये म्यूजियम में बड़ा अद्भुत नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा। आप कभी दिल्ली जाएं तो बेशक जाकर और वहाँ जाकर देखिएगा, बहुत ही अद्भुत। यहाँ देखिए, हम यहाँ आ गए, बाबा, यहाँ पे बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत संगमरमर की प्रतिमा, करीब 6 फुट की बैठे हुए की है, बट 6 फुट से भी ज़्यादा की है। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सोफे लगा रखे हैं, यहाँ आप बैठ सकते हैं। अगर आप थके हुए हारे हुए आते हैं तो यहाँ बैठ के आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बड़ा सुंदर अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। अभी आगे थोड़ा सा चलेंगे, गोल हॉल है ये और यहाँ बहुत लोग आते हैं, फोटो क्लिक भी करते हैं। देखिए, तथागत बुद्ध भगवान की ये प्रतिमा संगमरमर की प्रतिमा है। यहाँ पर देखिए बड़ा अद्भुत नज़ारा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत नज़ारा। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा है और ध्यान मुद्रा की प्रतिमा है दोस्तों। ये पार्ट्स हैं और इसलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका क्रिएट की गई है यहाँ पर। और इन 22 पार्ट्स में इंडिया की 5000 ईयर की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है। ये इंडस वैली, हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर सामने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक का भारत का इतिहास। और जैसा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये कंडीशन रखी थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज पर अपना नाम लिखूंगा, तो सब देखिए हर एक पेज पर उनका नाम मेंशन है, हर पेज पर नाम मेंशन है। और कुछ नाम जो हमें नीचे देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे वो कृपाल सिंह, अमला जमुना करके, ये आचार्य नंदलाल बोस के उन 15 स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने एक इलस्ट्रेशन वर्क किया था। बाकी हर एक पेज पर उनका नाम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ उसे फिर हैंडिंग ओवर किया गया हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सरदार पटेल हैं, बाबा साहब, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। फर्स्ट एंड लास्ट इसलिए क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट डिसमिस कर दी जाती है। ये कुछ इंटरेक्टिव टेबल्स क्वालिटी है, स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जिस पोर्शन में अभी हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, इस पोर्शन में इतनी नॉलेज है कि पीएचडी की 2 थीसिस तैयार हो सकते हैं। और ये फोटो गैलरी है, इसमें ओरिजिनल फोटोज है बाबा साहब के सभी। ये सब क्विज है स्टूडेंट्स के लिए और इसके आंसर इस तरह से क्लिक करके बैक साइड पर देख सकते हैं। ये स्पीचेस हैं। ऊपर जो हमने बाबा साहब को रॉबर्ट में सुना था वो उनकी डव थी वॉइस, वो ओरिजिनल वॉइस नहीं थी बाबा साहब की। ये बाबा साहब की ओरिजिनल वॉइस है जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में स्पीच बाबा साहब ने दी थी। So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any बाबा apprehension. साहब जब स्पीच दिया करते थे पार्लियामेंट में, उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए अपनी स्पीचेस में कि ज़्यादातर लोग के सर के ऊपर से गए, क्योंकि वो जो वर्ड थे बाबा साहब के सेल्फ क्रिएटेड इंग्लिश वर्ड्स हुआ करते थे। अभी सर 2021 में एक रिसर्च हुआ है, बाबा साहब के जितने भी राइटिंग एंड स्पीचेस हैं, उनके मैनुअल्स, वॉल्यूम्स हैं, उन सब पर एक रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि बाबा साहब के जो सेल्फ क्रिएटेड जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो हैं सर 8500 वर्ड्स। 8500 वर्ड बाबा साहब के सेल्फ क्रिएटेड इंग्लिश वर्ड्स हैं। आमतौर पर किसी के 1000 वर्ड्स अगर रिसर्च हो जाते हैं तो उसे विद्वान घोषित कर दिया जाता है। सोचिए बाबा साहब के 8500 वर्ड्स है। तो महाराष्ट्र की जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर में, वो इन वर्ड्स पर एक डिक्शनरी लॉन्च करने वाली है कोल्हापुर में। हाँ, 24 मेंबर्स की। सर इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बता रहा हूँ। वैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब ठीक बताया है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो रिटर्न में कहीं कंटेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि क्या इंटेंशन रही होगी उस समय। तो जब संविधान पर सिग्नेचर हो रहे थे तो नेहरू जी आते हैं सबसे पहले, या तो प्री प्लानिंग आए या गलती से, जो भी इंटेंशन रही हो, आके सबसे ऊपर सिग्नेचर करके वो चले जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा अरे ये क्या, यहाँ तो मेरे सिग्नेचर होने थे सबसे ऊपर। और इस चीज को देखकर वो नाराज हुए, क्योंकि ठीक भी था उनका ये नाराज होना, बिकॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल उनके सिग्नेचर पहले होने थे। इस चीज को देखकर वो नाराज हुए कि नेहरू ने सबसे ऊपर सिग्नेचर कर दिया और मेरे लिए जगह तक नहीं छोड़ी। और वो नाराजगी में कि नेहरू ने एक लैंग्वेज में कराया, मैं दो में करूंगा, तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में सिग्नेचर कर दिए, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। यही चीज अभी थोड़ी दिन पहले भी देखने को हमें मिली थी जब नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था।
वहाँ भी प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है वो चीज़ यहीं से इंस्पायर बहुत अच्छा माना साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। टॉप बाबा साहब के भी सिग्नेचर टॉप मोस्ट में होने थे, लेकिन बाबा साहब इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया करते थे। तो सर हम 26 पर 26वें नंबर पर बाबा साहब के सिग्नेचर देखेंगे, और 26 से 26 से बाबा साहब का एक ऐसा कोइंसिडेंस रहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर लागू हुआ 26 जनवरी। इस जगह का नाम 26 अलीपुर। बाबा साहब के सिग्नेचर 26वें नंबर पर। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अम्बेडकर कहे जाते हैं, वो भी 26 साल तक जेल में रहे। बाबा साहब के प्रमुख सहयोगी हैं छत्रपति शाहू महाराज, उनका बर्थडे भी 26 जून। लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड लिनलिथगो ने बाबा साहब को कहा कि अकेले डॉक्टर अंबेडकर भारत के 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हैं। बाबा साहब ने कहा कि सर आप मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, इससे अच्छा आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिस तरह से मेरी एजुकेशन अब्रॉड से कंप्लीट हुई, ऐसे ही मेरी जो सोसाइटी है उसके लोगों की एजुकेशन अब्रॉड से पूरी कराई जाए। तब लॉर्ड लिनलिथगो ने बाबा साहब के रिकमेंडेशन पर एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें वो डिप्राइव क्लास को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजा करते थे। तो उन्होंने जो अपने फर्स्ट बैच में जो स्टूडेंट अब्रॉड भेजे थे, वो भी 26 स्टूडेंट थे, जिनमें से भारत के एक राष्ट्रपति भी बने हैं, KR नारायणन। ठीक है सर, बाकी सभी ये सिग्नेचर्स हैं।